फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स जो ये टॉपिक है ये आपका साइंस में आता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक वाइटामिन। तो पहले जो विटामिन जो आज हम कहते हैं पहले उसे वाइटामिन करके हम प्रोनाउंस करते थे, क्योंकि देखिए उसकी स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, VITAM अमाइन, यानी वाइट, वाइट यानी वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट, और अमाइन, अमाइन से अमाइन ग्रुप। बट आफ्टर दैट ये मालूम हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हर विटामिन में अमाइन ग्रुप मिले, इसीलिए यहाँ से ई को क्या किया गया, रिमूव किया गया। खैर ये क्वेश्चंस तो पेपर में नहीं आएगा कि क्यों रिमूव किया गया या क्यों नहीं, बट इसके पीछे की स्टोरी थी जो आपको मालूम होगी तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, विटामिन से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो विटामिन एक मतलब विटामिन्स जो है हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही मैंडेटरी है, नेसेसरी है, इसेंशियल है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन से हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ओके, आप कितना भी विटामिन खा लो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। बट हाँ, ये विटामिन जो होता है हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन में, जो हमारी बॉडी में होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन, उसमें क्या करता है, ये काम करते हैं। ओके, तो ये इतनी इन्फो आपको याद रखनी है। अब हम मेन यहाँ करते हैं। देखिए, विटामिन्स जो होता है उसे हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक तो है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब आपको पता है, सोल्यूबल यानी कोई भी चीज़ जो पानी में जाके क्या हो जाए, घुल जाए। तो ये वाला जो है ये है वाटर सोल्यूबल, यानी ये पानी में जाके मिल जाएगा। और ये वाला जो है ये है फॉर फैट सोल्यूबल, यानी ये कहाँ पर सोल्यूबल होता है, यानी मिल जाएगा, घुल जाएगा। जैसे हम वाटर में देखिए नमक डालते हैं तो किस तरीके से सोल्यूबल हो जाता है। क्या आपने कभी उसमें देखा है आपको नमक अलग से दिखाई दे रहा है? नहीं। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होता है हमारा वो होता है KEDA। एक्चुअली यहाँ पर AD की के मुझे ऐसे लिखना था, बट यहाँ पर एक तरीके से आप कीड़ा टर्म भी याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है, फैट सोल्यूबल है। बट दूसरा एक एक्सेप्शनल केस है, B12 भी जो है वो आपका पार्शियल सोल्यूबल है फैट में। ओके, इन फैट में। और वाटर सोल्यूबल तो दो ही विटामिन हैं, वो है बी एंड सी। बट यू नो दैट बी जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन में आता है, क्योंकि बी के हम B1, B2, B5, B7, B9 ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप देखेंगे, इसलिए हम बी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरिन, यानी हमारे यूरिन के ज़रिए ये बाहर जाता है, कौन, विटामिन बी। तो ये इतनी इन्फो आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट जो दिया है विटामिन ए बी, इसकी खोज किसने की थी, मैक्लॉन ने की थी। तो इतना साइंटिस्ट तो नहीं पूछता है यहाँ पर, बट फिर भी मैंने कौन से विटामिन किसने इन्वेंट किया है, किसने, तो मैंने ये नाम लिखा है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो डी हो जाता है, हॉपकिन, हॉपकिन बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं एक्चुअली, तो आप याद रख सकते हैं ये साइंटिस्ट के नेम। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अब देखिए, अब हम आ रहे हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए का साइंटिफिक या केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है इसका केमिकल नेम। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का आप केमिकल नेम बताइए। तो यहाँ पर बहुत ही मतलब सारे इम्पॉर्टेंट ही मैंने जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं। और हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे, वो टर्म को हम रिमेंबर याद रखेंगे। ओके, तो रेटिनॉल जो होता है ये रिलेटेड, इसे हम विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। सोर्सेज आप देख सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज तो इतना नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आप सोर्सेज यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं ऐसे। अब मैं बात यहाँ पर करती हूँ कैरोटीन। कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन में एक रोडोस्पिन एक पिगमेंट बनता है। और जो देखिए पिगमेंट तो आपको पता ही होगा कि अगर जैसे गाजर हो गया, कैरोट हो गया, तो कैरोट में, कैरोट का कलर क्यों इस तरीके से, क्योंकि उसमें एक तरीके का कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट है। एक अलग अलग टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है। तो हम पिगमेंट के भी अलग अलग देख लेंगे कि कौन से पिगमेंट को, जैसे एप्पल है, एप्पल का कलर रेड क्यों है, क्योंकि उसमें भी क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट है। तो सारे अलग अलग पिगमेंट के नेम हम देख लेंगे। फ़िलहाल यहाँ हम रोडोस्पिन के बारे में बात करते हैं। इसे हम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर पिगमेंट भी हम इसे कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर दूसरा टर्म जो आता है वो आता है हमारी आँखों से रिलेटेड, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से जो है हमें इफ़ेक्ट होता है हमारे आँख पर, यानी हमारी आँखों पर ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये कौन से पार्ट को करता है? रोड सेल्स और कोन सेल्स, ये आपने आई स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। रोड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? लाइट के लिए। और कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कलर्स के लिए। अगर कोन सेल्स आपकी बेटर नहीं है तो आप कलर्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए की जो डिफिशिएंसी यानी उसकी कमी की वजह से जो होने वाले डिसीज़ेस हैं वो है नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये तो आप बहुत आपको याद ही होगा नाइट ब्लाइंडनेस। बट ज़ीरोथैलेमिया जो है ये एक तरीके की ड्राइनेस इन आई, आँखों में एक ड्राइनेस आ जाती है। ये डिसीज़ जो है मैं आपको शो करती हूँ, वेट। तो हम जो आँखें हैं कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं, यानी इनकी आँखों में जो है ड्राइनेस यानी वाटर थोड़ा भी नहीं प्रेजेंट होता है, इनकी आँखें एकदम सूख ड्राई हो चुकी हैं। तो इस तरीके की डिसीज़ भी होती है, किसकी वजह से, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो है हम वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्सीन जो रिलेटेड है आपकी विटामिन ए से, ये अभी तक पूछी तो नहीं गई है बट पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। और दूसरी चीज़ स्किन लेयर जो हमारी होती है, एपिथेलियम लेयर, ये हेल्दी रखने के लिए दिखने वाला विटामिन जो मतलब इसे रखने वाला विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए होता है। अब नेक्स्ट विटामिन जो है वो है विटामिन डी। ठीक है, पहले हमने ए के बारे में जाना, ए को देखा कि ए विटामिन का रसायन केमिकल नेम क्या है और उससे होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी है। अब हम आएंगे विटामिन डी। विटामिन डी का साइन और केमिकल नेम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरोल। अब देखो कैल से समझ में आता है ना आपको कि कैल्शियम होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो उसकी सोर्सेस होती हैं कि विटामिन डी जो है हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आपको याद रखना है मिल्क हो गया, एग शेल्स हो गए, तो यहाँ से हमें विटामिन डी मिलती है। अब दूसरी बात जो है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है कि अगर आप सन की लाइट में जाएंगे, सूरज की सुबह की रोशनी लेंगे तो विटामिन डी जो है आपको विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी से। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विटामिन डी जो है ना वो हमें लेना ही पड़ता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जो है विटामिन डी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है कि अगर आप जब सन की लाइट में आप जाते हैं, जब आप सूरज की रोशनी आपके स्किन पर जब पड़ती है तो उसमें जो होता है विटामिन डी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है विटामिन डी की प्रोडक्शन। ओके, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि विटामिन डी धूप की रोशनी से बनता है, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि विटामिन डी जो सन की लाइट में विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें सनलाइट लेनी चाहिए। ओके, एंड इसे ऑल्सो कॉल्ड एज, इसे हम कहते हैं सनशाइन विटामिन भी हम इसे कहते हैं। और ये तेज़ी से बनने वाला मतलब बहुत ही तेज़ी से बनता है विटामिन डी। ओके, और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, दिस हार्मोनल ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन डी। आपको ये याद रखना है कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वो कौन से हार्मोन के साथ जुड़कर काम करता है। विटामिन डी जो है कौन से हार्मोन के साथ जुड़कर हमारे बॉडी में काम करता है? पीटीएच यानी पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ। ओके, अब विटामिन डी इसमें भी दो चीज़ क्लासीफाई की गई है, यानी विटामिन D2 एंड D3। तो ये दोनों मिलकर जो है हमारे बोन्स को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ओके, अब तो ये बात आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है डिसीज़, इससे होने वाली डिफ़िशेंसी, यानी अगर हमारी बॉडी में डिफ़िशेंसी हो जाए डी की तो कौन कौन से डिसीज़ यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप बच्चों में देखेंगे तो रिकेट्स होता है, 4 to 7 ईयर्स के बच्चों में देखी जाती है और ये बोन से रिलेटेड होती है, हाँ ये याद रखना है। और अगर हम अडल्ट बड़ों की बात करें तो ऑस्टोमेलेशिया होता है। और अगर नॉर्मल अगर बच्चों की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑस्टोपोरोसिस। देखो पोर से समझ में आता है कि आपके जो बोन्स वगैरह होंगे उसमें होल्स वगैरह हो जाते हैं। ओके, कैल्शियम की कमी की वजह से। तो आपको ये 3 डिसीज़ेज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है, और ऑस्ट्रोपोरोसिस, ये 3 डिसीज़ है। फर्स्ट वाली जो है बच्चों को 4 to 7 ईयर इस तरीके के बच्चों को आपको देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट जो है वो है आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ याद रख सकते हैं
आपके स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब अगर आपको यहाँ मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, वेट। हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिकेट्स में इस तरीके के कुछ जो आपके लेग्स हैं, इस तरीके से लेग्स जो हैं दिखाई देते हैं किसे जिसे रिकेट्स हुआ है। ओके, क्योंकि ये जो हमारे बोन को इफ़ेक्ट करती है, राइट? तो इस तरीके से हम उनके लेग्स देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो विटामिन है हमारा वो है विटामिन B1। तो B1 का यहाँ नाम क्या दिया गया है? थायमीन। याद रखना है, केमिकल नेम क्या है? थायमीन है। सोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक मेन फैक्ट याद रखना है कि अगर हम जब सब्ज़ी को काट कर धोने से विटामिन बी जो होता है वो निकल जाता है। आपको ये याद रखना है, सब्ज़ी को जब हम काट कर धुलते हैं तो कौन सा विटामिन है जो निकल जाता है पानी के साथ? तो वो होता है विटामिन बी या विटामिन B1 आप कहें, या ऑप्शन में बी है तो आप बी को टिक करें। ओके, सोर्सेज आप देख सकते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस। ओके, तो एक बार देख लेना आप सोर्सेज। अब देखिए इससे होने वाली डिफिशिएंसी कौन सी होती है? बेरी या वेर्निक्स कोर्शकॉफ आप भी इसे कह सकते हैं। और सिम्टम्स जो हैं इसके वो है एक्सेसिव वीकनेस। यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होता है हमारे इफ़ेक्ट अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो मसल्स भी किसके? न्यूरॉन, यानी ब्रेन सेल्स के न्यूरॉन यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं। समटाइम्स क्रिटिकल कंडीशन में पैरालिसिस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इतना याद रखना है। बेरी जो डिसीज़ होती है ये मसल सिस्टम, कहाँ के नर्वस सिस्टम को ये क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर तो ये पिक देख सकते हैं आप। ये पिक किसकी है? बेरी डिसीज़ देख रहे हैं इसके हाथों में किस तरीके के छोटे छोटे रेड स्पॉट हैं। तो ये थी बेरी डिसीज़। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B2। ठीक है, मैंने कहा था बी कैसा है? कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है। तो अब B2 जो है, B2 का नेम जो है वो है राइबोफ्लाविन। ओके, तो राइबोफ्लाविन है और इससे होने वाली डिसीज़ जो होती है रेडनेस ऑफ टंग। सिम्टम्स भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आपको बताना है। क्रैक्स आ जाते हैं लिप्स पे, या फिर ब्लिस्टर्स यानी छाले आ जाते हैं लिप्स पे। अगर आपको इसकी पिक, तो आप ये पिक को देख सकते हैं किस तरीके से लिप पर छोटे छोटे एक ब्लिस्टर्स यानी छाले की तरह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं? नियासिन। देखिए ये जो चैप्टर है विटामिन्स, यहाँ पर 3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो उनके केमिकल नेम और उनसे होने वाली डिसीज़। ओके, तो ये 2 चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत पेपर में हमेशा घुमा फिरा के क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। तो विटामिन B3 का नेम क्या है? नियासिन है। ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा नाम लिखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे मोस्टली नियासिन करके ही मतलब पूछा जाता है पेपर में भी। ओके, और इससे होने वाली डिसीज़ जो होती है वो अब यहाँ पर पेलाग्रा डिसीज़ दी गई है। तो ये डिसीज़ भी किससे रिलेटेड होती है? स्किन से रिलेट होती है। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन B3 जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देता है। कौन? विटामिन B3 जो होता है हमें स्किन इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तो आप ये पिक देख सकते हैं, ये पिक्स जो है B3, विटामिन B3 से होने वाली डिसीज़ पेलाग्रा है। तो इस तरीके से कुछ स्किन जो होती है इन्फेक्ट हो जाती है। ओके, B3। ओके, अब हम आते हैं B5 पर। ठीक है, B4 नहीं है, विटामिन B5 है। तो विटामिन B5 को हम क्या कहते हैं? पैथोथेनिक एसिड। ओके, और ये जो होता है सोर्सेज आप देख सकते हैं, मिल्क, मीट, है ना। तो सोर्सेज तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। उससे होने वाली डिसीज़ हम देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ फूड, जैसे कि आपके हाथ में या आपके पैर में कुछ आपको बर्निंग जैसा कुछ महसूस होगा। तो और ये सारे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं। हेयर लॉस और वाइट हेयर, या फिर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टर्म जो आप याद रखिए वो होता है पैरेस्थेशिया। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विटामिन B5 से होने वाली डिसीज़, तो आपको पैरेस्थेशिया को याद रखना है। और एक चीज़ और, विटामिन
B5 और B7 7 जो होते हैं वो हमारे हेयर के लिए होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन B5 और B7 को ज़्यादा से ज़्यादा लें। ओके, नोट यहाँ पर दी गई है कि स्टडी ऑफ हेयर को क्या कहते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अब हेयर से ही रिलेटेड जो होता है, हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है, ये आपको पता है, हमारे हेयर में भी पाया जाता है ये, और नेल्स में भी पाया जाता है। यहाँ पर केराटिन प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन है, इसको भी हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, एक है बीटा और एक है अल्फ़ा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो नॉलेज है आप याद रख सकते हैं। और एक और फैक्ट है कि अगर ज़्यादा प्रोटीन है, मोर प्रोटीन, जिसके पास केराटिन ये जो प्रोटीन होती है अगर ज़्यादा है तो उसके हेयर्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। और जिसमें मोर फॉस्फोरस होता है तो उसका जो हेयर होता है वो कैसा होता है, कर्ली होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B6 पे। तो B6 का केमिकल नेम क्या है, पायरोडॉक्सिन। अब ये इसका सोर्स आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से ये हम ले सकते हैं इसे, कौन कौन सी फूड फ्रूट्स हैं जो खाने से हमें ये विटामिन B6 मिलेगा। ओके, और इससे होने वाली डिसीज़ जो है वो है एनीमिया। तो एनीमिया जो है 2-3 डिसीज़ में है, तो आपको याद रखना है। पहले तो B6 में है। अब देखिए यहाँ पर किडनी स्टोन भी बताया गया है। किडनी स्टोन को हम कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट एक तरीके का स्टोन होता है जो हमारी किडनी में हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन। तो B6 की डिफिशिएंसी की वजह से देखा जा सकता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है B6 से होने वाला वो है, देखिए B6 जो होता है ना, वो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज़ को बनाने में हेल्प करता है। और आरबीसीज़ आप खुद समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आरबीसीज़ जो होते हैं वो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स है तो उसमें हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, यानी बहुत सारे फैक्ट वहाँ जुड़े हुए हैं। तो रेड ब्लड फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, B6। और ऑफ कोर्स जब B6 की अगर आप अगर नहीं लेंगे, यानी अगर इसकी डिफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो हमारे रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, जिसके कारण हमें अनीमिया और अलग अलग डिसीज़ का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए ना एक टैबलेट दी जाती है B6 के लिए, तो वो टैबलेट है फेरस सल्फेट। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आता है B6 के बाद B7 को हम H विटामिन भी कहते हैं। कई दफ़ा पेपर में H विटामिन पूछ लिया जाता है कि H विटामिन का केमिकल नेम क्या है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने तो B7 करके पढ़ा है। तो B7 इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज H विटामिन। ओके, एंड H विटामिन का नेम क्या है, बायोटिन। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स आप देख लेना यहाँ पर। और इसका यूज़ जो है ना, इसका विटामिन B7 का यूज़ हम एलिज़ा टेस्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और डिफिशिएंसी अगर हम देखें तो सेम B6 की तरह है। यहाँ पर भी हेयर लॉस, B5 नॉट B6। ओके, हेयर लॉस, वाइट हेयर आते हैं इसमें। अब हम B9 के बारे में बात करते हैं। तो इसका केमिकल नेम है मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड, आप इसे कह सकते हैं। सोर्स की बात अगर आप करें तो सोर्स मैंगो, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसलिए कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें। डेफिशिएंसी ऑफ B9 में आ जाएगा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, या फिर आप कह सकते हैं डर्मेटिटिस। यानी यहाँ पर क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में यहाँ पर जो आपके आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इमैच्योर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये टर्म याद रखनी है आपको, मैग्लोब्लास्टिक या फिर डर्मेटिटिस। ठीक है, अब विटामिन B12, B9 के बाद B12 का नेम क्या है, साइनोकोबाल अमाइन। देखो साइनो का मतलब क्या होता है, ब्लू, साइनो का मतलब होता है ब्लू। कोबाल तो आप जानते हैं, कोबाल्ट। ओके, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट यहाँ बताती हूँ आपको कि जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग का ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। हम जानते हैं हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन होने की वजह से, एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, रेड नहीं होता है, ब्लू होता है। बिकॉज ऑफ उसमें क्या, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोसाइन। तो इस पिगमेंट की वजह से उसका कलर क्या होता है, ब्लड का ब्लू होता है। ओके,
तो अब हम आ जाते हैं B12 पे। तो B12 से होने वाली डिसीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एनीमिया। ओके, एनीमिया डिसीज़ यहाँ भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है, आयरन जो होता है हमारे ब्लड में, या आप कह सकते हैं हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है डिक्रीज़ होने लगता है। ओके, जिसकी वजह से आप यहाँ पर एनीमिया वगैरह देख सकते हैं। अब B12 जो होता है, विटामिन B12 कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे लीवर में जाके स्टोर होता है, याद रखना है। और विटामिन के और B12 प्रोडक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, विटामिन के जो होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो विटामिन के का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और B12 का भी प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लास्ट जो है हमारा B15। तो B15 पेंगेमिक एसिड जो है, ये सिर्फ आप नाम याद रखें इसका। ओके, और B17 जो है इसे हम एंटी कार्सिनोजेनिक। अब देखो, कार्सिनो से समझ में आता है रिलेटेड टू कैंसर होगा, यानी इसको हम कहीं ना कहीं हम कहाँ पर यूज़ करते होंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता होगा। किसका, B17 इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना ये, क्योंकि इसे हम कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट में हम इसे B17 का यूज़ करते हैं, और इसका नाम भी कैसा है, एंटी कार्सिनोजेनिक। अब आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, बी और सी मैंने बताया था क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन सी का जो जो केमिकल नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होती है, और इससे होने वाली डिफिशिएंसी क्या होती है, स्कर्वी। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि विटामिन सी को देखिए, विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वाउंड हेलिंग विटामिन। क्योंकि अगर जैसे हमें चोट वगैरह लगती है तो उसे हमें रिकवर करने के लिए कौन हेल्प करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। और इससे ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और एंटी कार्सिनोजेनिक भी कहते हैं। यानी आपको यहाँ बात समझ में आ गई होगी कि B17 अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, B17 और विटामिन सी बोथ आर यूज़फुल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट अगर करना है तो ये दोनों विटामिन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डिफिशिएंसी से रिलेटेड ना पूछते हुए आपको ये पूछ लेगा कि कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट या कौन से विटामिन का यूज़ करते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है, द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, जो पहला आर्टिफिशियली विटामिन जो बनाया गया था वो कौन था, विटामिन सी था। अब आपको ये तो पता ही होगा विटामिन सी कौन कौन से सोर्स से हमें मिलता है, बट दूसरी बात जो है यहाँ पर कि मिल्क में हमने मोस्टली कैल्शियम, हम कहते हैं कि हमें कैल्शियम मिलता है। मगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऊँटनी का जो मिल्क होता है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये याद रखना है। और साइंटिस्ट से रिलेटेड तो ये दो नाम जो हैं बहुत बार पेपर में आ चुके हैं कि विटामिन टर्म जो था वो किसने कॉइन किया था, सबसे पहले किसने बताया था, तो फंक, याद रखना है। और विटामिन थियरी किसने गिवन, मतलब किसने पहली बार हमें दी थी, तो वो किसने दी थी, हॉपकिंस ने दी थी। तो आई होप इतना आपको समझ। तो देखिए, ये पेज को मैंने एक्चुअली उसमें कैप्चर नहीं कर पाई हूँ PDF में, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आप ना लें कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर केमिकल नेम आप देख सकते हैं। यहाँ पर विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। सोर्सेज आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो होती है बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। एक तरीके की ये भी क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये भी कैसा होता है, एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। ओके, और ये क्या करता है, टिश्यू को